प्रिय दर्शकों, नमस्कार। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, रिश्ते की बात चलती है लेकिन चलते चलते बीच में ही रुक जाती है, सफलता तक नहीं पहुंच पाती है, या फिर आपके बच्चों की उम्र अधिक होने के कारण रिश्ते आना बंद हो गए हैं, या फिर कोई मनचाहा रिश्ता आपको नहीं मिल पा रहा है। यदि इस प्रकार की समस्याओं से आप घिरे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो विवाह से रिलेटेड जो भी समस्या आपके बच्चों की जन्म कुंडली में बनी हुई है वो तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक शुभ योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। इसीलिए ये उपाय यदि माता पिता भी करना चाहें अपने बच्चों के लिए तो कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारणवश उनकी शादी में लगातार देरी बनी रहे तो ऐसी सिचुएशन में मन परेशान हो जाता है और सबसे ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप इस प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं तो जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को अच्छे से समझ लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, ये उपाय आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो चाहे कृष्ण पक्ष का मंगलवार हो, कोई भी मंगलवार हो उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। और ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए इसको आप नोट कर लीजिए। आपके पास 2 लौंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 लौंग। ये लौंग क्या होती है मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखाया है, आप इसको देखेंगे तो समझ जाओगे। और क्या चाहिए? 2 कपूर के टुकड़े आपके पास होने चाहिए। कपूर कौन सा? जो हम आरती में प्रयोग लेते हैं तो वो होता है कपूर। तो 2 कपूर के टुकड़े आपके पास होने चाहिए। एक मिट्टी का दीपक आपके पास होना चाहिए, मिट्टी का जो दिया आता है वो आपके पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? 2 लड्डू आपके पास होने चाहिए, लाल बूंदी के 2 लड्डू, लाल बूंदी के 2 लड्डू आपके पास होने चाहिए। तो ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए। ये सामग्री लेकर के आपने हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। देखिए, यदि आपके आसपास विशेष रूप से हनुमान जी का मंदिर है तो वहां चले जाइए, और यदि हनुमान जी का मंदिर नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन शर्त इतनी है उस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा होनी चाहिए। मंदिर कोई भी हो, उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए। तो उस मंदिर में आप चले जाइए। मंदिर में जाकर के हनुमान जी की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसके सामने जाकर के ये जो दिया आप लेकर के गए हो, इस दिए के अंदर आपने ये जो 2 कपूर के टुकड़े हैं ये रख देने हैं। देखिए, जो दिया मैंने आपको बताया यहाँ पर बत्ती वाला दिया नहीं है, मतलब आपने खाली दीपक दिया, मिट्टी का दिया लेना है, इसके अंदर कोई बत्ती नहीं लगानी है, आपने खाली दिया लेना है। और इस दिए के अंदर आपने कपूर के 2 टुकड़े रखने हैं और उन दोनों कपूर के टुकड़ों पर एक लौंग आपने रख देनी है। पहले ही मैंने आपको बताया था 2 लौंग 2 कपूर के टुकड़े।
तो दीपक के अंदर 2 कपूर के टुकड़े रखे, उसके ऊपर 2 लौंग आपने रख दी और अपनी मनोकामना बोलते हुए उन कपूर के टुकड़ों को आपने जला देना है। हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसके सामने रखकर आपने इनको जलाना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने की प्रार्थना करते हुए। और यदि बच्चे आप खुद कर रहे हैं तो खुद की शादी होने की प्रार्थना आपने करनी है और इसको आपने जला देना है। उसके बाद ये जो लाल बूंदी के 2 लड्डू हैं ये भी आपने हनुमान जी की प्रतिमा के सामने अर्पित कर देने हैं, रख देने हैं। और वहीं पर बैठ करके हाथ जोड़ करके बिल्कुल भाव से, हृदय से, विश्वास के साथ, समर्पण भाव से श्री हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, कोई न कोई अड़चन आती ही रहती है, शादी का योग बन ही नहीं पा रहा है, तो आप हम पर कृपा करें और ये जो शादी से रिलेटेड समस्या हमारे जीवन में चली हुई है इस समस्या से हमें छुटकारा दिलाएं। कोई न कोई ऐसा चमत्कार करें जिसके चलते जल्द से जल्द मेरे बच्चों की शादी फिक्स हो जाए। चाहे आप लड़के के लिए कर रही हो या आप लड़की के लिए कर रही हो, तो इसी प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे खुद अपने लिए कर रहे हो तो आपने भी इसी प्रकार से हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो उपाय मैंने आपको बताया, ये उपाय आपने 7 मंगलवार कर देना है। कब करना है? 7 मंगलवार ये उपाय आपने करना है। मैं तो आपको कहूंगा कि ये उपाय आपने लगातार करना है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश कोई मंगलवार बीच में रह जाए तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस टोटल आपने 7 मंगलवार कर देना है। प्रिय दर्शकों, ये उपाय करने से हनुमान जी की कुछ ऐसी विशेष कृपा आपके बच्चों पर आएगी जिसके चलते उनकी जन्म कुंडली में विवाह से लेकर के चाहे कितना भी बड़ा दुर्योग क्यों न बना हो, कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों न हो, तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, उनका मुख्य कारण क्या बनता है वो मुझसे जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या बनते हैं वो आप मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना, कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखना और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।